बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या गिलगित में पेश आया था कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहा था। उसने कब्र से ये आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक दो मरतबा उसने ये आवाज़ सुनी तो उसने समझा कि ये मेरा वहम और ख़्याल है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज़ सुनी तो उसको यकीन होने लगा। चनाचा करीब एक बस्ती थी। वो शख्स उस बस्ती में आया और लोगों को उस आवाज़ के बारे में बताकर कहा कि तुम भी साथ चलो और इस आवाज़ को सुनो। चनाचा कुछ लोग उस आदमी के साथ आए और उन्होंने भी ये आवाज़ सुनी और सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फ़िक्र हुई कि पहले उलमाए कराम से ये मसला पूछ लिया जाए कि कब्र को खोदना जायज़ भी है या नहीं। चनाचा वो लोग मोहल्ले के इमाम मस्जिद साहब के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र में से आवाज़ आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। इमाम साहब ने फरमाया कि अगर तुम्हें उसके ज़िंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चनाचा लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जो ही तख्ता हटाया तो देखा कि अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई है और उसका कफन गल चुका है और वो औरत कह रही है कि जल्दी करो, मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ। चनाचा लोग फ़ौरन दौड़ कर उसके कपड़े लाए और चादर वगैरह लेकर आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दी। उस औरत ने इन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली और फिर तेज़ी के साथ बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भागी और घर जाकर एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे वो भी उसके घर पहुँचे और अब उनको वहाँ जाकर मालूम हुआ कि उसने कमरे के अंदर से कुंडी लगा ली है और लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से औरत ने जवाब दिया कि मैं कुंडी तो खोल दूँगी, लेकिन कमरे के अंदर वही शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताकत हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी तो खोलो, हम अंदर आएंगे। चनाचा उसने कुंडी खोल दी और ये लोग अंदर चले गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी थी। जब ये लोग अंदर पहुँचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला तो उन लोगों ने देखा कि उस औरत की सर पर एक भी बाल नहीं था। वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, ना उस पर बाल ना उस पर खाल, सिर्फ खाली हड्डी है। और लोगों ने उससे पूछा कि तेरे बाल कहाँ गई हैं? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं ज़िंदा थी तो मैं नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाएगी तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और खींचा और इस खींचने के नतीजे में मैं बालों के साथ खाल भी निकल गई। इस वजह से अब मेरे सर पर ना बाल है ना खाल है। अब ज़रा फिल्मी टीवी अदाकारा, गुलकारा, फनकारा जो कि नंगे सर पूरी दुनिया के सामने आ जाती हैं और उनके अलावा वो आम ख़वातीन भी जो घरों, गली कोचों, बाज़ारों, पार्कों, 5 स्टार होटलों, सालगिरह और शादी ब्याह फंक्शन की रंगीन महफिलों नंगे सर घूमती फिरती हैं, वो अपना अंजाम सोचते हुए इस वाक़े से इबरत हासिल करें और आइंदा के लिए नंगे सर रहने से तौबा करें, क्योंकि है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, मुँह खुदा को है दिखाना एक दिन। इसके बाद उस औरत ने अपना मुंह खोला। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो वो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ भी नज़र नहीं आया। न ऊपर का होंठ मौजूद था न नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जुड़े हुए नज़र आ रहे थे। ज़रा सोचिए कि अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नजर आए तो देखकर कितना डर लगता है। अब उन लोगों ने उस औरत से पूछा कि तेरे होंठ कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि मैं अपने होंठों को रंगीन करने के लिए सुर्खी यानी लिपस्टिक लगाकर नाम महरम मर्दों के सामने जाया करती थी। उसके सजा में मेरे होंठ काट लिए गए, इस वास्ते अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। अब जरा ख़वातीन गौर करें कि जो सुर्खी लगाकर टीवी पर खबरें या खबरों का खुलासा या प्रोग्रामों की तफसील बयान करते हुए गुलकारी, फनकारी और अदाकारी करते हुए पूरी दुनिया के सामने जलवा अफरोज़ होती हैं, और वो ख़वातीन भी अपना अंजाम सोचें कि जो सुर्खी लगाकर गली कोचों, शादी ब्याह की रंगीन महफिलों और बाज़ारों, पार्कों, सैरगाहों, 5 स्टार होटलों में और शॉपिंग करते हुए बाज़ारों में घूमती फिरती हैं। इसके बाद उस औरत ने अपना हाथ और पाँव की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथ पाँव की उंगलियां में से एक भी नाखन नहीं था, तमाम उंगलियों के नाखन गायब थे। उस औरत से पूछा कि तेरी उंगलियों के नाखन कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि नाखन पालिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखन खींच लिया गया। चूँकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी और गैर मर्दों को दिखाती फिरती थी, उनसे छुपाती नहीं थी, इसलिए जैसे मैं मरने के बाद कब्र में पहुँची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और
और मुझे ये सज़ा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोचे और खींच लिए गए और मेरे होंठ भी काट लिए गए, मेरे नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई जैसे लाश होती हैं। चनाचा उन लोगों ने दोबारा उसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। बहरहाल अल्लाह ताला को ये इबरत दिखाना मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और इसको कितना होलनाक अजाब दिया गया, ताकि दुनिया के लोग इबरत पकड़ें। मुझे मेरे एक दोस्त ने यह अजीब इबरतनाक वाक़या सुनाया कि कुवैत इराक़ की जंग से पहले मैं कुवैत में मुकीम था। वहाँ में मर्दों की तजहीज़ व तकफ़ीन और दफन वगैरह के अमूर से वाबस्ता था और लोगों में इसी हैसियत से मारूफ था। जंग के दौरान मिस्र आ गया। इसी दौरान मुझसे एक दिन ख़ानदान के लोगों ने राब्ता कायम किया और ख़ानदान की एक औरत की तलकीन के सिलसिले में बात की। चनाचा मैं कब्रिस्तान गया और मर्दों के गुस्ल देने की जगह जाकर बैठ गया। इंतज़ार में था कि जनाजा तैयार होकर निकले। कितने में 4 बापर्दा औरतों के गुस्ल देने की जगह से तेज़ी से निकलते हुए देखा। उन पर घबराहट तारी थी, मगर मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा कि होगी कोई वजह। थोड़े वक्फे के बाद वो औरत निकली जो मुर्दा औरतों को गुस्ल देती हैं। उसने मुझसे मैयत को गुस्ल देने में मदद तलब की। मैंने उसे कहा कि किसी मर्द के लिए ये जायज़ नहीं कि वो किसी औरत को गुस्ल दे। उसने मुझसे कहा कि मैयत की जिस्म बहुत वज़नी है जो आम तौर पर नहीं होता। मेरा जवाब सुनकर फिर वो अंदर चली गई। किसी तरह गुस्ल दिया और कफन पहनाया। फिर हम जनाजा उठाने के लिए अंदर गए। हम 11 आदमी थे। जनाजा इतना वज़नी था कि हम सब ने मिलकर जनाजा उठाया। जब हम कब्रिस्तान पहुँचे और जैसा कि मिस्र में रिवाज है कि उनकी कब्रें कमरों की तरह होती हैं, वो बुलंदी से सीढ़ी के ज़रिए कमरे में उतरती हैं जहाँ मर्दों को बगैर मिट्टी में डाले रखती हैं। जब हमने लाश को अपने कंधों से उतारा तो लाश कमरे के अंदर फैलने और गिरने लगी। इस मंजर को देखकर हम सब घबरा गए और वो हमारे काबू से बाहर हो गई। इतने में हमने उसकी हड्डियों की चरचराहट सुनी जैसे हड्डियाँ टूट रही हों। हमने देखा कि कफन का कुछ हिस्सा हट गया है। मैं तेज़ी के साथ लाश की तरफ बढ़ा और उसको ढक दिया। फिर बड़ी मुश्किल से उसको किबला रुख कर सका। दोबारा कफन चेहरे की तरफ से खुल गया। उस वक़्त मैंने अजीब मंजर देखा। हमने देखा कि आंखें जैसे बाहर की तरफ निकल रही हूँ और चेहरा काला हो चुका था। हम मंजर की और नाक से डर गए और तेज़ी के साथ बाहर आ गए और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मैं अपनी क़यामगाह पर पहुँच गया तो मुझसे मरने वाली औरत की औलाद में से एक लड़की मिली और उसने मुझको कसम देकर पूछा कि उसकी वालदा के साथ कब्र में दाखिल करने के दौरान क्या वाक़या पेश आया। मैंने जवाब देने की बहुत कोशिश की लेकिन वो इस बात पर मिसर रही कि मैं उसको मैयत की हालत से बाखबर कर दूं। हत्ता कि मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उस वक़्त उसने मुझसे कहा कि ऐ शेख, जिस वक़्त आपने हमको गुस्ल की जगह से तेज़ी के साथ निकलते हुए देखा था उसके सबब यह था कि हमने अपनी वालदा के चेहरे को काला होते देखा। इसकी वजह यह है कि हमारी वालदा ने कभी भी नमाज नहीं पढ़ी और उनकी मौत इस हाल में हुई कि वो बहुत फैशनेबल रही थी। शर्म या नाम की कोई चीज़ उनमें नहीं रही थी। कभी कभी अल्लाह ताला ऐसे मनाज़र दिखा देता है कि लोग इससे सबक हासिल करें। हर मौत के हालात को इस दुनिया में दिखाना हिकमत खुदाबंदी के खिलाफ है और फिर ईमान बालगैब की मुसल्लत ख़त्म हो जाएगी। 1982 के अखबार जंग में किसी दुखियारी माँ ने यह बयान किया था, मेरी सबसे बड़ी लड़की का हाल ही में इंतकाल हुआ है। उसे दफन करने के लिए जब कब्र खोली गई तो देखते देखते उस पर 50-60 सांप जमा हो गए। दूसरी कब्र खुदवाएगी, उसमें भी वही सांप आकर कुंडली मारकर एक दूसरे पर बैठ गए। फिर तीसरी कब्र तैयार की, उसमें इन दोनों कब्रों से ज़्यादा सांप थे। सब लोगों पर दहशत सवार थी। वक्त भी काफ़ी गुजर चुका था। नाचार होकर हम वहाँ मशवरा करके मेरी प्यारी बेटी को सांप और बड़ी कब्र में दफन करके लोग दूरी से मिट्टी फेंक कर चले आए। मेरी मरहुमा बेटी के अब्बा जान की कब्रिस्तान से घर आने के बाद हालत बहुत ख़राब हो गई और वो खौफ के मारे बार बार अपने गर्दन झटकते थे। दुखियारी माँ का मजीद बयान है कि मेरी बेटी यूँ तो नमाज रोज़े की पाबंद थी मगर वो फैशन किया करती थी। मैं उसे प्यार और मोहब्बत समझाने की कोशिश करती मगर वो अपनी आखिरत की भलाई की बातों पर कान धरने के बजाय उल्टा मुझ पर बिगड़ जाती और मुझे जलील कर देती। अफसोस मेरी कोई बात मेरी नादान मॉडर्न बेटी के समझ में ना आई। गालबन शुबान का आखिरी जुम्मा था। रात को कुरंगी कराची में एक नौजवान से रकम लरम की मुलाकात हुई। उस पर खौफ तारी था। उसने अल्फिया बयान दिया कि मेरे एक अजीज़ की जवान बेटी अचानक फौत हो गई। जब हम तदफीन से फारिग होकर पलटे तो मरहुमा के वालिद को याद आया कि उसका एक हैंड बैग जिसमें अहम कागजात थे वो गलती से मैयत के साथ कब्र में दफन हो गया है। चनाचा बामर मजबूरी हमने जाकर दोबारा कब्र खोदनी शुरू की। जो ही हमने कब्र से सिल हटाई, खौफ के मारे हमारी चीखें निकल गईं क्योंकि जिस जवान लड़की को अभी अभी हमने साफ सुथरे कफन में लपेट कर सुलाया था वो कफन फाड़ कर उठ बैठी थी और वो भी कमान की तरह टेढ़ी। उसके सर के बालों से उसकी टांगें बंधी हुई थीं और कहीं छोटे छोटे
छोटे नामालूम खौफनाक जानवर उसे चिमटे हुए थे। ये दहशतनाक वाक़यात देखकर खौफ के मारे हमारी गिग्गी बंद गई और हैंडबैग निकाले बगैर यूं तो मट्टी फेंक कर हम लोग भाग खड़े हुए। घर आकर मैंने अजीज़ों से उस लड़की का जुर्म दरियाफ्त किया तो बताया गया कि उसमें कोई फ़ी ज़माना मयूब समझा जाने वाला जुर्म तो नहीं था। अलबत्ता ये भी आम लड़कियों की तरह फैशनेबल थी और पर्दा नहीं करती थी। अभी इंतकाल से चंद रोज़ पहले रिश्तेदारों में शादी थी तो उसने फैशन के बाल कटवा कर बन संवर कर आम औरतों की तरह बेपर्दा शादी की तकरीब में शिरकत की थी। अहमदाबाद के मोहल्ला जमालपुरा के ममतूल मुसलमान घराने में अजीब वाक़या से अहमदाबाद लरस गया। उसके बाल पर 2 काले नाग, चेहरे पर छिपकली, नाखूनों पर बिच्छू बैठे हुए थे। अहमदाबाद जैसे सनती शहर में जैसे हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, जहाँ पर मुस्लिम हुनरमंद कारीगरों की बहुत बड़ी आबादी है, जहाँ तारीख ने कई अनमट और काबिल फरमोश नकोश छोड़े हैं। इसी अहमदाबाद शहर के मोहल्ला जमालपुरा के एक मुस्लिम ख़ानदान में एक अजीब व गरीब और इबरतनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। बताया जाता है कि मुस्लिम ख़ानदान की कुंवारी गैर शादीशुदा नौजवान लड़की जिसके फैशन का बड़ा चर्चा था, मालदार घराने की ये लड़की सुबह उठकर बनाओ श्रृंगार करती, नेत नए तराश व विज़ा, फैशन और डिज़ाइन के लिबास ज़ेब तन करती। एक रोज़ अचानक मुक्त सरसी इलालत के बाद चल बसी और शहर के कब्रिस्तान में उसे दफन कर दिया गया। मुबीना तौर पर उसके बाद एक हैरत अंगेज़ बात हुई। उसकी माँ को मुसलसल 3 रात तक ये आवाज़ सुनाई देती रही और ख्वाब में लगातार 3 रात से उसे अपनी जवान लड़की की लाश दिखाई देती रहती। अम्मी मुझे कब्र से निकालो, मैं जिंदा हूँ। उसकी माँ का बयान है कि मैं इस वाक़े से घबराहट महसूस कर रही थी। मुझे खौफ और इस मलाल लाहिक हो गया था। ममता के आंसू ने लड़की के बाप और भाई और मोहल्लेदारों को आगाह किया और चौथे रोज़ 2 पुलिस वालों की मौजूदगी में कब्र खोदी गई। लड़की जिंदा थी लेकिन इस इबरतनाक हालत में कि उसके बाल पर 2 काले नाग, चेहरे पर छिपकली और नाखूनों पर जहाँ जहाँ लाली लगी हुई थी वहाँ बिच्छू चिपके हुए थे। असर के बाद तमाम मोज़ी जानवर मुतवफ़िया की लाश से हट गए। पुलिस ने बेहोश लड़की को कब्र से निकाल कर व्यारी चेरी टेबल अस्पताल अहमदाबाद के वार्ड में ले गई जहाँ उसका इलाज हो रहा था। लड़की का होंठ गायब हो गया। होश में आने के बाद कहा जाता है कि उसने बताया कि मैं सिर्फ 15 दिन के लिए दोबारा आई हूँ, तुम लोग नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो। लोगों को सिर्फ इतना सुनाई दिया और इतना ही समझ में आया, इससे ज़्यादा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। बताया जाता है कि तकरीबन 12 दिनों से उस अजीबो गरीब दोबारा जिंदा होने वाली फैशन के दिलदार लड़की को, जो साहिलर की नामी कनीज़ फातिमा ने अपनी आंखों से अस्पताल जाकर देखा है, लोगों में चर्चा की है कि खुदा ताला की तरफ से ये एक तंबीह है कि गफलत और अगियार की निकाले से बचकर सादा और मजहब के असूल के मुताबिक लोग चलें। खास तौर पर औरतों को इस सिलसिले में इबरत हासिल हो। लुबनान की मशहूर मारूफ गुलकारा निहात फतू गाना गाने से तौबा करके बापर्दा रहने लगी और बकिया ज़िंदगी शरीयत और मुताहरा के मुताबिक गुजारने का अहद किया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब निहात फतू की 17 साल बेटी हफ्ता को स्कूल से सिर्फ इस वजह से निकाल दिया गया कि वह हिजाब ओढ़ कर स्कूल आती है। उसको तालीमी साल के इख्तिताम से 3 माह कबल स्कूल से निकाल दिया गया। हफ्ता की वालदा ने स्कूल के प्रिंसिपल की मिन्नत से हिमायत की कि मेरी बेटी को मज़ीद 3 महीने पढ़ने की इजाज़त दी जाए ताकि उसका तालीमी साल मुकम्मल हो जाए, वरना साल ज़ाया हो जाएगा। लेकिन स्कूल प्रिंसिपल ने मानने से इनकार कर दिया। जब निहात फतू प्रिंसिपल को कायल करने में नाकाम हुई तो उसने अपनी बेटी से ये बात मनवाने की कोशिश की कि 3 महीने बाद पर्दा करना शुरू कर देना ताकि तुम्हारा तालीमी साल ज़ाया ना हो जाए। लेकिन उसने अपनी माँ को ये कहकर पर्दा तुर्क करने से इनकार कर दिया। अम्मी जान, आप ही ने तो मेरे अंदर दीनी शऊर पैदा किया है और नमाज पढ़ने पर उभारा है। ये तालीम आप मुझे इस वक्त देती थी जब आप सिनेमा और टेलीविज़न में गाना भी गाती थीं और आज आप मुझको अजाब से रोक रही हैं। जब निहात फतू ने अपनी बेटी की ये बातें सुनी तो गाना गाने से तौबा कर ली और ख़ुद भी बापर्दा रहने लगी और बकिया ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारने का अहद कर लिया। निहात फतू लुबनान की मशहूर मारूफ गुलकारा थी। उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने दीन का ये शऊर शेख उमर अल-काफ़ी अल-मिस्री के मवाइज़ से अता फरमाया था और उनके मवाइज़ के असरात ही हैं कि आज हमें शरीयत मुताहरा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक हो गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनके मवाइज़ में दुनिया से बेरगुबती की तरबियत भी मौजूद है। इधर निहात फतू की वालदा साद मोहम्मद ने यह खबर सुनी कि निहात फतू ने गाना गाना छोड़ दिया है तो उनको बहुत दुख हुआ, जिस पर साद मोहम्मद ने कहा कि मेरी बेटी की खूबसूरत आवाज़ से शायद अब लोग महफूज ना हो सकें। वो निहात फतू को दोबारा आमादा करने के लिए आई, लेकिन निहात फतू ने अपनी बेटी हबा के नक्श कदम पर चलते हुए इनकार कर दिया और अपनी वालदा को दीन की बात समझाने की कोशिश की, जिस पर साद मोहम्मद ने अल्लाह से माफ़ी मांग ली और निहात फतू से बद दुआ के लिए कहा और ख़ुद भी अजाब करने का अहद कर लिया। निहात फतू ने कहा कि ये मुश्किल हालत हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाब फरमाकर शरीयत मुताहरा पर अमल करने की अज़मत से नवाजा है।